Right. So this is the primary biliary cholangitis. Okay, what happens in this? There will be autoimmune reaction, lymphocyte infiltrate. अच्छा जी, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है. इसमें जो है आपके कुछ टी सेल्स होते हैं, राइट? टी सेल्स, राइट? ये टी सेल्स क्या कर रहे थे? ये जो इंट्राहेपेटिक डक्ट के सेल्स थे, इनको आके डैमेज कर रहे थे, राइट? लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मे और मे नॉट प्रेजेंट ग्रेनुलोमास. देर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द लोब्यूलर बाइल डक्ट्स. ये आपके जो लोब्यूलर बाइल डक्ट्स है ना, स्पेशली इंट्राहेपेटिक डक्ट्स, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, राइट? ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट? इनके अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अगेंस्ट क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज. ये सॉरी टी सेल्स होते हैं, राइट? ये टी सेल्स आके उन डक्टल सेल्स पे अटैक करते हैं, राइट? और डक्टल सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, राइट? अब ये जो फॉर एग्जांपल प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है, ये मोस्टली हमें किन लोगों में मिलता है? क्लासिकली इन मिडल एजेड फीमेल्स में मिलता है, राइट? फीमेल्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, फीमेल्स में मोस्टली मिलता है हमें. फिर इसमें होता क्या है? एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज पॉजिटिव, इंक्रीज आईजीएम एंटीबॉडीज. अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट? एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं? ये फॉर एग्जांपल है आपका बिलियरी डक्ट. ओके, तो बिलियरी डक्ट में क्या है? ये फॉर एग्जांपल इंट्राहेपेटिक डक्ट है. इंट्राहेपेटिक डक्ट के अंदर सेल्स होते हैं, राइट? उन सेल्स के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइट? तो ये जो टी सेल्स है ना, ये टी सेल्स क्या करते हैं? उन माइटोकॉन्ड्रिया को जाके डैमेज करते हैं, जो कि डक्टल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट है आईजीएम. आपको रेज मिलेगा इसमें एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून कंडीशंस, राइट? लाइक हाशिमोटो थायराइडाइटिस, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, सीलियक डिजीज. सीलियक डिजीज एक माइल एब्सॉर्प्टिव सिंड्रोम है. अच्छा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ सीलियक डिजीज क्या है. फिर ट्रीटमेंट है, हम क्या देते हैं इसको? पेशेंट को अर्सोडायोल देते हैं, राइट? अर्सोडायोल. अच्छा जी, सो दिस इज द प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये आपने याद रखना है, राइट? कुछ एसोसिएशंस है इसके. हाशिमोटो थायराइडाइटिस, इसमें भी आपको पता है ना एंटीबॉडीज बनती है. रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको पता है कि ऑटो एंटीबॉडीज बनती है. सिलिक डिजीज में ऑटो एंटीबॉडीज बनती है, राइट? तो यही एंटीबॉडीज जो है आपके इंट्राहेपेटिक डक्ट के सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं. दैट विल लीड टू प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस. ओके, simple. Now the next thing which is very important, listen. Okay, this is the secondary biliary cirrhosis. अब ये किस वजह से होता है? प्राइमरी तो क्या होता था? प्राइमरी में इंट्राहेपेटिक डक्ट ये इन्वॉल्व था. ओके, अब सेकेंडरी में क्या है? सेकेंडरी में आपका इंट्राहेपेटिक डक्ट इन्वॉल्व नहीं है. सेकेंडरी में आपका एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट इन्वॉल्व है. ये देख रहे हो आप? आई होप यू कैन सी. दिस इज द लिवर, दिस इज द हेपेटोसाइट, दिस इज द इंट्राहेपेटिक डक्ट एंड दिस इज द एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट. ओके, तो डैमेज कहाँ पे होती है? एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट में. दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस, राइट? देखिए आप, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है इसमें. दैट विल लीड टू इंक्रीज प्रेशर इन इंट्रा हेपेटिक डक्ट. जब ये वाला बंद होता है ना, ये रहा एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट, तो क्या है कि जितना भी बिलिरुबिन वगैरह है ना, वो वापस लिवर के अंदर आ जाते हैं, राइट? लिवर के अंदर जब आते हैं तो क्या होता है? उससे इंट्रा हेपेटिक डक्ट का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है. ओके, दैट विल लीड टू इंजरी और फाइब्रोसिस एंड बाइल स्टेसिस. तो क्या है कि बिलिरुबिन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बिलिरुबिन जैसे ही वापस आता है, बाइल साल्ट्स या बिलिरुबिन वगैरह, राइट? तो वो क्या करते हैं? ये जो हेपेटोसाइट्स होते हैं, यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल सेल्स होते हैं, बिलियरी डक्ट के सेल्स होते हैं, राइट? इंट्रा हेपेटिक डक्ट के सेल्स, सबको डैमेज कर देते हैं. ओके, सो पेशेंट विथ अननोन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन, गॉल स्टोन्स, बिलियरी स्ट्रक्चर या पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा. अच्छा, ये कोई भी रीज़न हो सकता है इसका, राइट? कि एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट क्यों बंद होता है? दैट कैन बी ड्यू टू गॉल स्टोन्स, बिलियरी स्ट्रक्चर्स या पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा. ओके, may be complicated by acute cholangitis.